हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति से कुछ टॉप क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछता है। यदि आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ कर जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में प्रतिलोम त्रिकोणमिति से एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, पूरा नंबर मिलेगा। हमारा मिशन क्या है? 90 न तो 90 प्लस पक्का आएगा यदि आप हमारे साथ अपना पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे हैं। तब जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ लीजिए, जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ लेंगे तो 90 न तो 90 प्लस पक्का आ जाएगा, इससे कम नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा बात न करते हुए सीधे हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। आपका क्वेश्चन क्या है? हम क्वेश्चन को एक जगह अच्छे से लिख लिए हैं ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। मोस्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? थोड़ा सा इजी है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का है, लेकिन बाकी सब जितना क्वेश्चन है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। यदि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। ये थोड़ा सा हल्का लिए हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन कभी भी हल्का में लेना चाहिए, नहीं तो कहेंगे पहले ही वजन क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपका दिया है 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x बराबर π/4। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो x का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? आप लोग सूत्र पढ़े होंगे। और एक बात और है कि जितना भी क्वेश्चन बताएंगे जो सूत्र लगेगा वह लिखवा देंगे, क्योंकि इस समय हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, मोस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। चैप्टर पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा एक बेसिक अलग वीडियो बना देते, जितना मोस्ट क्वेश्चन था सूत्र था उसे बता देते। लेकिन यहाँ पे पहले सूत्र बता दे रहे हैं, उसके बाद से क्वेश्चन लगा देंगे, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन में हम चैप्टर पढ़ाते तब अच्छे से बता देते। तो आपका एक सूत्र होता है 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b बराबर क्या होता है? 10 इनवर्स a प्लस b बटे में 1 माइनस a इंटू बी होता है। ये आपका सूत्र है। यदि माइनस रहे, यदि यहाँ पर माइनस रहता है, यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, लेकिन नीचे प्लस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सूत्र आपको समझ आया होगा। इसी सूत्र पर आपको ये रखना है। तो क्या करेंगे? सीधे डायरेक्ट रख दे रहे हैं 10 इनवर्स 2x प्लस 3x बटे में 1 माइनस 3 दूना 6 x स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में क्या दिया है? π/4 दिया है। ये आपका 10 इनवर्स इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका 10 में हो जाएगा। इधर 10 इनवर्स है, उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 3 दूना 5x बटे में 1 माइनस 6 x स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 10 π/4 10 π/4 किसका वैल्यू होता है? 1 का। 10 π/4 किसका वैल्यू होता है? 1 का। तो 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1। 10 π/4 1 क्या होता है? अब तिर्यक गुणा करा देंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको हम प्लस में करते हैं तो इसको इधर लाएंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5x बराबर 0। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। इतना मिल गया। अब आपको गुणनखंड करने आता होगा। इसका इसमें गुणा कराते हैं। क्या? इसका इसमें गुणा कराते हैं 6 कम 6। और गुणा ऐसे करते हैं कि जो इसका गुणा कर दिए, अब गुणा आया है 6, गुणा किए हैं तो 6 आया है। अब इसको ऐसे विभाजित करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। 3 दूना 6 और 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब ब्रैकेट तोड़ देंगे। 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसमें से 3x कॉमन कर लीजिए। 3x जब कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 और यहाँ पर 3 जब कॉमन कर 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 x प्लस 1 हो गया। और प्लस यहाँ पर 1 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस
2x माइनस 1। देखिए यहाँ पर आपका प्लस हो रहा है, यहाँ पर आपका प्लस हो रहा है और यहाँ पर आपका माइनस हो जा रहा है, तो ये वाला रूल नहीं अप्लाई होगा। आप लोगों को गुणनखंड करने आता होगा थोड़ा बहुत, तो ये क्या है, 6 एकम 6 हुआ है ना, 6 एकम 6 हुआ है, तो 6 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ये वाला रूल लगेगा। क्यों ये वाला रूल लगेगा, क्योंकि एक कोष्टक में एक कोष्टक में आ रहा था आपका प्लस और दूसरे कोष्टक में आ रहा था माइनस, कंडीशन आपका सही नहीं हो रहा था, इसलिए इसको रखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 बराबर 0। अब आपका सही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6x जब कॉमन करेंगे तो x प्लस 1, और यहाँ से -1 जब कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में 6x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। और एक बार 6x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 1/6 आएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। उस वाले को क्यों नहीं लेके चले हैं, क्योंकि 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन उसको इसलिए लेके नहीं चले हैं कि जो चीज इसमें आ रहा है वही चीज इसमें भी आना चाहिए। तो ये आपका प्लस में आ रहा था, ये आपका माइनस में आ रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, असमान आ रहा था, इसलिए उस कंडीशन को नहीं अप्लाई करके इस कंडीशन को अप्लाई किए हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 27/11 सीध करना है। हमें दिया है साइन इनवर्स 3/5 दिया है प्लस टेन इनवर्स 3/5 दिया है, और सीध क्या करना है, टेन इनवर्स 27/11। ये हमें इतना लाना, इतना को लेकर चलना है और इतना लाना है। तो आपका इतना दिया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये साइन में है और ये टेन में है, तो इससे भी 10 में बनाने का कोशिश करो। क्यों इससे 10 में बनाएंगे, क्योंकि हमें जो सीध करना है वो 10 इनवर्स में दिया है, नहीं तो इसको इससे तो भी साइन बदल सकते हैं। आप लोग यही ना सोच रहे होंगे क्यों इसको 10 बदले हैं, क्यों इसको 10 में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमें 10 में लाना है। यदि साइन में लाना रहता तो इसको बदलते, 10 को बदलते, तो हम साइन वाले को बदलना है 10 के फॉर्म में। ये आपका क्वेश्चन हो गया, हल करते हैं। मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 इतना दिया है, तो ये आपका क्या दर्शाता है, लंब, ये आपका क्या दर्शाता है, कर्ण, यही ना दर्शाता है। तो हमें आधार निकालना पड़ेगा। टेन इनवर्स निकालने के लिए हमें आधार तो निकालना पड़ेगा ना। तो आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट में कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, 5 × 5 = 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। आधार आपका कितना हो गया, 4, आधार 4 आ गया। तो अब टेन इनवर्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स बराबर क्या होता है, इसके लिए टेन इनवर्स लंब कितना हो जाएगा, 3, और आधार कितना हो जाएगा आपका, 4। टेन इनवर्स निकल गया ना, बस इतना आपको नीचे दिखाना पड़ेगा। अब उसके नीचे से इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5। तो अब अभी को सूत्र बताए हैं, क्या होता है, टेन इनवर्स ए है, ए बी है, यानी कि 3/4 प्लस 3/5 और पूरे बट्टे में 1 माइनस 3/4 गुणे 3/5, यही ना होता है। तो टेन इनवर्स 5 चौको 20, 5 × 15 प्लस 3 चौको 12/20, और पूरे बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, 20 माइनस 9/20, इतना हो गया। और 20 से 20 खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका
टेन इनवर्स अब इसको इसको जोड़ेंगे तो 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 27 आ गया, और 20 में से 9 को हटाएंगे तो 11 हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए क्या किए हैं, साइन को चेंज किए हैं। क्यों साइन को चेंज किए हैं? क्योंकि इधर टेन इनवर्स में दिया है, इसीलिए इसको भी टेन इनवर्स में, इसको टेन इनवर्स में बदलने के लिए एक काम किए हैं। आपका आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर π/2 है। यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। दिया क्या है, साइन इनवर्स 12/x दिया है प्लस साइन इनवर्स 5/x दिया है और बराबर में π/2 दिया है। हमें इसका x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स है, ये आपका मान लेते हैं, ये टोटल क्या है, x है, ये क्या है, y है। तो आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, चूंकि आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है आपका, साइन इनवर्स x और अंडर रूट में क्या होता है आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y जब लेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र पर इसे रखेंगे, या इसी सूत्र पर इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर π/2। ये क्वेश्चन को ले लिए। अब इन दोनों में ए वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। जब इन दोनों में ए वाला सूत्र अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, जबकि आपको करना संभव नहीं, बहुत असंभव हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2 और माइनस साइन इनवर्स 5/x कितना कर लेते हैं। इसको हम इधर कर लिए। क्यों इसको इधर किए हैं, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन हल्का हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 12/x, अब इसको π/2 को ये आपका क्या है, साइन इनवर्स है ना, तो इसको भी साइन इनवर्स में सोचो। क्या इसको भी साइन इनवर्स में सोचना है? तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 का मान आपका π/2 होगा माइनस साइन इनवर्स 5/x, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में ए वाला सूत्र जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 12/x साइन इनवर्स x, ये आपका y है। तो इसको लेते हैं और अंडर रूट में 1 माइनस 5/x का होल वर्ग, माइनस है तो माइनस, और जब इसको लेंगे 5/x को लेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका x है, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिखते हैं साइन इनवर्स कितना दिया है आपका 12/x बराबर साइन इनवर्स, ये देखिए आपका अंडर रूट में 1, अंडर रूट में -1 है, तो एक कट के पूरा कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इतना ही ना बचा, तो अंडर रूट में कितना बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टे में कितना एक्स स्क्वायर। इधर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 12/x बराबर
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टे में पूरे बट्टे में है कड़ी पूरे में एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स का मान कैसे निकालेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पे जब वर्ग करेंगे तो ए आपका 144 एक्स स्क्वायर बराबर ए आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर सॉरी बट्टे में एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर हर में है कट जाएगा, तो 144 बराबर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब इसको क्या करेंगे 25 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 कितना हो गया। अब एक किसका वर्ग होता है 13 का प्लस माइनस 13, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चौथा, टेन इनवर्स कोष्टक में ए कास एक्स माइनस बी साइन एक्स बट्टे में बी कास एक्स प्लस ए साइन एक्स बराबर कितना सिद्ध करना है, टेन इनवर्स ए अपान बी माइनस एक्स। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, टेन इनवर्स ए कास एक्स माइनस बी साइन एक्स बट्टे में क्या दिया आपका बी कास एक्स प्लस ए साइन एक्स बराबर सिद्ध क्या करना हमें, टेन इनवर्स ए अपन बी माइनस एक्स, यही हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लेफ्ट को ले लीजिए, उन्ना सिद्ध करना है तो टेन इनवर्स एक बार लिख लेते हैं, टेन इनवर्स ए कास एक्स माइनस बी साइन एक्स और पूरे बट्टे में क्या हो जाएगा बी कास एक्स प्लस ए साइन एक्स। यहाँ क्या है टेन इनवर्स है ना, यहाँ पर टेन इनवर्स है तो इसे भी टेन के फॉर्म में लाने का कोशिश करो, इसे भी टेन के फॉर्म में लाने का कोशिश करो। तो टेन के फॉर्म में कैसे आएगा, टेन के फॉर्म में कैसे आएगा आपको अभी बताए हैं, टेन इनवर्स का सूत्र टेन ए माइनस बी का सूत्र आपको पता होगा, टेन ए माइनस बी का सूत्र आपको पता होगा, टेन ए माइनस टेन बी बट्टे में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है, ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र में हमको इसको लाना है। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक है तो इसे भी एक बनाने का कोशिश करो, क्या इसे भी एक बनाने का कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी कास एक्स है ना, तो बी कास एक्स से अंश और हर में भाग कर देंगे तभी ना एक बनेगा। तो वही काम करते हैं, अंश व हर में बी कास एक्स से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो टेन इनवर्स भाग कर लीजिए ए कास एक्स बटे बी कास एक्स माइनस बी साइन एक्स बटे बी कास एक्स पूरे बटे में क्या है आपका, तब थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, बी कास एक्स बटे में बी कास एक्स इतना हो गया प्लस ए साइन एक्स है और पूरे बटे में क्या हो किससे भाग करना है बी कास एक्स से। अब जो कटने वाला है उसे काट लेते हैं, ये पूरा कट जाएगा, बस इतना बचा है। यहां पर लिखते हैं टेन इनवर्स यहाँ क्या बचा ए अपान बी बचा, ए अपान बी माइनस साइन अपन का क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं ना, टेन एक्स और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 हो गया, 1 प्लस ए बट्टे बी इसे अलग लिख लेते हैं, साइन अपन का क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स लिख सकते हैं। अब आपको ये क्या दिख रहा है,
ए आपको क्या दिख रहा है, सपोज कीजिए ए आपका क्या है, ए है, ए बी है, ए इंटू बी है, दिख रहा है कि नहीं। सपोज कीजिए आपको, आप इसे ए इसे बी, तो ए हो गया, ए बी हो गया। आपका सूत्र में 1 होता है प्लस ए इंटू बी होता है, 10 ए इंटू बी होता है, तो ए इंटू बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये आप लोग सूत्र पढ़े होंगे। तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स के जगह क्या लिख रहे हैं, ए अपान बी लिख रहे हैं। एक एक्स के जगह पर ए अपान बी लिख रहे हैं, माइनस टेन इनवर्स, और वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। इस रूप में है, इस रूप में बदल दिए। ये तो आपका सूत्र है ना, ये तो आपका सूत्र है। तो आपका ए वाला इस रूप में है, क्या ए वाला इस रूप में है, देखिए ध्यान से देखिए, एक्स माइनस वाई, तो इसे सपोज कभी ए या बी सपोज कीजिए, या एक्स या वाई सपोज कीजिए, तो इसी सूत्र में है ना। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब टेन इनवर्स ए अपान बी माइनस ये आपका टेन इनवर्स, ये आपका 10, तो क्या हो जाएगा आपका 1 होगा ना। टेन इनवर्स और 10 यस है, तो यहाँ पर जो बचता है या 1 रहता है तो 1, यदि आपका थीटा रहेगा तो थीटा, यस है तो यस। इतना हो गया। तो यही हमें सिद्ध करना था, एक लाइन और लिख देते हैं, टेन इनवर्स ए अपान बी माइनस यस। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार और वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा विश्वास करते हैं समझ आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको दिख रहा होगा, दिया है cos इनवर्स x अपान a प्लस cos इनवर्स y अपान b बराबर थीटा। तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर अपान a माइनस 2xy अपान ए बी cos थीटा प्लस y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर साइन थीटा। ए हमें सिद्ध करना है, तो हमें लेफ्ट को ले चलना है। आपका इतना दिया है cos इनवर्स x अपान a प्लस cos इनवर्स y अपान b बराबर थीटा। इतना को लेके चल रहे हैं हम। अब हम लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, क्या, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जब हो तो इसका सूत्र क्या होता है, cos इनवर्स x इंटू वाई, cos इनवर्स x इंटू वाई। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका सूत्र है। यदि यहाँ पर क्या, यदि यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया है। उम्मीद करते हैं सूत्र समझ आया होगा। हम बार बार बोल रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, जो सूत्र का अप्लाई करेंगे वह सूत्र लिखवा देंगे, क्योंकि आपको यदि सूत्र नहीं पता है तो सूत्र याद करके लगा सकते हैं। मैथ में बस 4 चीज, जोड़ घटाना गुणा भाग और सूत्र आता है, तो आपको मैथ को आने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना हो गया। तो अब इसके जगह पे, यानी कि ये इस रूप में है तो इस रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो cos इनवर्स x इंटू वाई, यानी कि x अपान a इंटू वाई अपान b माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपका ए सपोज कीजिए x है, आपका ये y है, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इतना हो गया, बराबर में थीटा दिया है। इधर cos इनवर्स है, उधर जाएगा तो cos हो जाएगा।
तो ए आपका एक्स इंटू वाई बटे में ए इंटू बी माइनस इसका हर बराबर करते हैं, इसका हर बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर अंडर रूट में और इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में कास थीटा। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं, या इतने टर्म को ये माइनस में है ना, ये आपका पूरा माइनस में है तो इतने टर्म को उधर कर देते हैं, यानी कि एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं, दिख रहा होगा एक्स इंटू वाई अपान ए इंटू बी, एक्स इंटू वाई बटे ए इंटू बी माइनस कास थीटा इधर आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यही आपका माइनस है उधर कर देते हैं, तो ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बटे में ए का वर्ग इंटू बी का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटे में बी का वर्ग। अब लिखेंगे क्या, अब क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा एक्स इंटू वाई अपान ए का वर्ग इंटू ए इंटू बी माइनस कास थीटा का होल वर्ग, इतना हो जाएगा। और बराबर में ये जब वर्ग करेंगे तो ये आपका हट जाएगा, कड़ी हट जाएगा, यानी कि कितना बचेगा ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बटे में ए का वर्ग इंटू बी का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटे में बी का वर्ग, नहीं ना बचेगा। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, आपका क्या हो जाएगा एक्स का वर्ग वाई का वर्ग ए का वर्ग इंटू बी का वर्ग प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 एक्स इंटू वाई अपन ए इंटू बी कास थीटा बराबर में जब इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ए इंटू बी नीचे हो जाएगा, ए का वर्ग और बी का वर्ग नीचे हो जाएगा, हर का हर से गुणा अंश का अंश से गुणा, तो इसका जब गुणा कराएंगे तो ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस ए का वर्ग वाई का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग और बी का वर्ग, यहाँ पर लिखते हैं बी का वर्ग, या इसे रब कर देते हैं, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, बराबर डालकर यहाँ पर लिखते हैं ए का वर्ग और बी का वर्ग, इतना हो गया। इसका गुणा करेंगे तो ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस ए का वर्ग वाई का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बी का वर्ग और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग, इतना हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। कुछ किए नहीं है, इसका होल वर्ग तोड़ दिए हैं और इसका गुणा करा दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, जगह थोड़ा सा कम है इसीलिए नीचे लिख दिए हैं। अब इसको जस का तस लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन ए का वर्ग इंटू बी का वर्ग प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 एक्स वाई कास थीटा और बटे में कितना हो जाएगा आपका ए बी बराबर में ये आपका पूरे साथ ना है, ये आपका पूरे साथ है तो इसको अलग अलग लिख देते हैं। अलग अलग लिखने का मतलब इसको इसके साथ लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, माइनस थोड़ा सा जगह अभाव होने की वजह से एक लाइन गैप करते हैं। या जब इसको इसके और इसके साथ करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस जब इसको इसके साथ करेंगे तो बी स्क्वायर कटेगा, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर अपन क्या बचेगा ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस, जब इसको इसके साथ करेंगे माइनस नहीं प्लस, तो एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और बट्टे में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये आपका हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्या काम करते हैं, देखते हैं कुछ कटने पीटने वाला है। हाँ, यहाँ से ए खत्म हो गया, तो आपका कितना बचा अब टोटल, कास स्क्वायर थीटा माइनस 2xy इंटू कास थीटा बट्टे में ए बी बराबर में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका इधर इधर कट गया दोनों ओर, इतना बचा है। अब क्या करते हैं, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख नहीं रहा होगा, इसको यहाँ पे लगाते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं, तो क्या बचा है आपका, हमें सीध क्या करना पड़े उसे देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो गया। अब क्या सीध करना है, 2xy, तो ये आपका माइनस इधर है, ये आपका बराबर का चिन्ह था, तो इधर लाए तो प्लस हो गया है, ये आपका इधर है तो 2xy कास थीटा बट्टे में कितना हो जाएगा आपका ए बी, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब क्या स्थित करना है, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो ये आपका माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इतना हो गया। और बराबर में साइन स्क्वायर सिद्ध करना है, तो ए आपका क्या है, कास स्क्वायर थीटा है ना, कास स्क्वायर थीटा, तो उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक लाइन और लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2xy कास थीटा बट्टे में ए बी प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, इतने के जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ले चलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा क्वेश्चन था, आप लोग कवर कीजिएगा। बस यहाँ से आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, कुछ काम किए नहीं है, इसको अलग अलग कर दिए हैं और थोड़ा सा डायरेक्ट किए हैं, एक काइंड गैप कर दिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि नहीं समझ आया हो तो पुनः इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड बराबर पाई दिया है, तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड बराबर 1 सिद्ध करना है। तो हम इसको ले चल रहे हैं, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड बराबर पाई, ये आपको दिया हुआ है आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई को इधर आने दे रहे हैं, पाई माइनस कास इनवर्स जेड कर दे रहे हैं। क्यों इसे इधर ले गए हैं, ताकि आप लोग जानते हैं दो पदों में सूत्र जानते हैं ना, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं, जबकि कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड बराबर आपको सूत्र नहीं पता है। तो इनका बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र पर रखते हैं इसे, तो होता है आपका सूत्र अभी के सूत्र बताए हैं, क्या होता है, कास इनवर्स एक्स इंटू वाई, यदि यहाँ प्लस है तो माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका सूत्र है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कास इनवर्स जेड, पाई माइनस कास इनवर्स जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, चूंकि
कास माइनस थीटा, कास माइनस थीटा को आप लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस कास थीटा लिखते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये आपका क्या रहा होगा, इसी तरह से आपका यह क्या रहा होगा, कास जेड रहा होगा, कास माइनस जेड रहा होगा। तो पाई माइनस कास जेड हो गया है। इनवर्स है तो इनवर्स लगा दीजिए, इनवर्स है तो इनवर्स लगा सकते हैं। तो इतने जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो कास इनवर्स माइनस जेड इतना हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यहाँ क्या किए हैं, ये चतुर्थांश में जाता है, चौथे में जाता है, तो आपका 180 में से कास इनवर्स जेड घटा देते हैं, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इधर भी कास इनवर्स, इधर भी कास इनवर्स हट जाएगा। तो यक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम इधर लाते हैं, इसको हम इधर लाते हैं और इसको उधर कर देते हैं। तो यक्स इंटू वाई प्लस जेड बराबर अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों लिखेंगे, दोनों पक्ष में वर्ग करने पे, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स इंटू वाई प्लस जेड का होल वर्ग बराबर, जब इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर एक कोष्टक में और 1 माइनस वाई स्क्वायर एक कोष्टक में। ब्रैकेट तोड़ दीजिए, इसका वर्ग तोड़ दीजिए, यक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई इंटू जेड, इतना हो गया। इसका गुणा कराएंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म हो गया। तो आप इसको सबको इधर लाइए, तो यक्स को इधर लाएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई जेड बराबर 1, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया है, टेन इनवर्स वन प्लस कास इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इतना दिया है। और इसका कौन है, मान ज्ञात कीजिए। क्या इसका मान ज्ञात करना, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग बोलेंगे बार बार कि बड़े वाले ही क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा सा एक आध छोटे क्वेश्चन भी ले लिए हैं इसमें। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये आपका 10 इनवर्स है ना, तो 10 में सोचिए 1 किसका मान होता है, पाई/4 यानी 45 अंश। 10 इनवर्स 10 45 अंश नहीं, रेडियन में लिखिए, पाई/4 थोड़ा सा अच्छा लगता है। प्लस कास इनवर्स, ये कास इनवर्स में है तो कास इनवर्स में सोचिए, तो कास इनवर्स 60 अंश का, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो कास 60 अंश का रेडियन में बदलेंगे तो पाई/3 ये आपका किस सूत्र पे है, जो कि आप लोग जानते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स प्लस है तो माइनस कर दिए, और 1/2 किसका होता है, 30 अंश का मान, यानी पाई/6 साइन पाई/6। यहाँ पर कास पाई/3 और साइन पाई/6 अब आपका सही हो गया। यहाँ पर इनवर्स है 10 इनवर्स, यहाँ पर 10 है तो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा आपका पाई/4 प्लस पाई/3, कास इनवर्स कास गया और माइनस साइन इनवर्स साइन गया, पाई/6। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, 10 इनवर्स कोष्टक में कास x माइनस साइन x बट्टे में कास x प्लस साइन x दिया है। तो
हमें इसका मान ज्ञात करना है। टेन इनवर्स cos x दिया है माइनस साइन x दिया है, बट्टे में cos x दिया है प्लस साइन x दिया है, और इसका मान पूछ रहा है। तो हम अभी अभी को आपको क्या बताए हैं, जब यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर आप लोग एक बनाने का कोशिश कीजिए। क्या आप लोग एक बनाने का कोशिश कीजिए, एकदम इससे याद कर लीजिए। हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अंश और हर में लिखेंगे, अंश व हर में cos x से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो टेन इनवर्स जब भाग देंगे तो cos कट जाएगा तो 1 माइनस 10x बट्टे में 1 प्लस 10x। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं, 1 से गुणा कराएंगे तो मान में अंतर नहीं होगा। तो ये आपका अभी अभी को सूत्र बताए हैं, उसी सूत्र पर रखिए। तो टेन इनवर्स 1 या तो आप लोग इससे क्या कीजिए, एक लाइन और बढ़ा लीजिए। टेन इनवर्स 1 किसका मान होता है, पाई बाई 4 का माइनस 10x बट्टे में 1 माइनस 10x इंटू 10 पाई बाई 4, इतना लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। तो 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस है तो माइनस 10 इनवर्स 10x लिख सकते हैं। बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, अभी अभी को सूत्र लिखवाए हैं, आप लोग वहां से याद कर लीजिए। यहाँ 10 इनवर्स 10 गया तो क्या बचेगा आपका पाई बाई 4 माइनस यहाँ से 10 इनवर्स और 10 गया तो क्या बचेगा x। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, ये हमें सिद्ध करना है। साइन इनवर्स माइनस x माइनस साइन इनवर्स x, इतना हमें सिद्ध करना है, इतना को लेकर चलना है और इतना सिद्ध करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, माना साइन इनवर्स माइनस x बराबर थीटा मान लेते हैं। इधर इनवर्स है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, माइनस से गुणा करा देंगे तो x माइनस x बराबर माइनस साइन थीटा, इतना हो गया। अब आप लोग चूंकि जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं ना, ना लिख सकते हैं उस रूप में लिखिए। तो साइन माइनस थीटा, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब आपका साइन किस में है, सॉरी इधर आपका साइन है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। अब समीकरण 1 से थीटा का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 से थीटा का मान रखेंगे तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स माइनस x, इतना हो गया। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन x सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, माइनस से गुणा करा देते हैं। माइनस से गुणा कराएंगे तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला पद प्लस हो जाएगा। तो माइनस से गुणा करने पे, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स माइनस x, या तो इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो या साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, ये भी लिख सकते हैं। इसको लेकर चले हैं, इन दोनों पद को ला दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। हर साल ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ये पक्का है। एक ये होता है और एक कास के लिए होता है, अभी उसको भी बताते हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है कास इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कास इनवर्स
यक्स हमें दिखाना है। दिया क्या है, कास इनवर्स माइनस यक्स, कास इनवर्स माइनस यक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स यक्स, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कास इनवर्स माइनस यक्स बराबर क्या, थीटा, इतना को थीटा मान लेते हैं। तो कास इनवर्स इधर है, कास इनवर्स इधर है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा माइनस यक्स कास थीटा, कास थीटा हो गया। माइनस से गुणा करा देते हैं, माइनस कास थीटा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। अभी को हम बताए हैं, यदि इसको क्या लिख सकते हैं, कास पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। आप लोग को पता होगा कास माइनस कास थीटा ये दूसरे चतुर्थांश में जाता है, दूसरे चतुर्थांश में तो कास 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कास थीटा होगा, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में तो माइनस कास थीटा हो जाएगा। तो इतने की जगह पे इतना लिख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में जाता है। तो यक्स बराबर कास पाई माइनस थीटा इतना लिख सकते हैं। तो ये आपका इधर कास है तो इधर लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो कास इनवर्स यक्स बराबर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा समीकरण 1 से थीटा का मान रख देते हैं। तो कास इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा का मान कितना, कास इनवर्स माइनस यक्स। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये आपका पाई माइनस कास इनवर्स यक्स रहना चाहिए, ये आपका प्लस होना चाहिए। तो इस इतने को इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, अदला बदला कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स माइनस यक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स यक्स हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों क्वेश्चन यानी कि साइन और कास वाला दो नंबर में हर साल पूछता है, कोई एक हमेशा पूछता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टेन इनवर्स अंडर रूट में 3 माइनस सेक इनवर्स कोष्टक में दिया है -2 का मान ज्ञात करना है। टेन इनवर्स अंडर रूट में 3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपका टेन इनवर्स है, तो इसे भी टेन में इसका मान खोजो। टेन में कहानी में 3 किसका मान होता है, तो 60 अंश का मान होता है। तो 60 अंश मतलब यानी π/3, रेडियन में π/3 हो जाएगा। माइनस ये सेक इनवर्स माइनस थीटा है, सेक इनवर्स माइनस थीटा है। तो ये चतुर्थ में जाएगा ना, तो चतुर्थ में जाएगा तो आपको बताए हैं, यदि कास माइनस थीटा रहे तो उसे पाई माइनस कास थीटा लिख सकते हैं। यदि सेक रहे, सेक माइनस थीटा हो तो इसे पाई माइनस सेक थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों आपका चतुर्थांश में जाता है। तो इतनी जगह पे पाई माइनस सेक इनवर्स 2 इतना लिख सकते हैं, ना। तो पाई यहाँ पर आप लोग π/3 बस मत लिखिए, टेन इनवर्स 10 π/3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 π/3 का मान अंडर रूट में 3 होता है ना। 10 π/3 का मान अंडर रूट में 3 होता है, तो इतने जगह पे 10 π/3 रखना पड़ेगा। तो 10 इनवर्स 10 आपका चला जाएगा तो π/3 बचा और माइनस पाई, माइनस हो जाएगा आपका प्लस सेक इनवर्स 2 है। तो सेक में सोचिए 2 किसका मान होता है, कास 1/2 किसका मान होता है, कास 1/2 60 अंश का। तो 60 यानी कि सेक 60 अंश का मान ये होता है। तो सेक π/3, सेक π/3 सेक से गया तो क्या बचेगा आपका π/3 माइनस पाई प्लस π/3 इतना बचा। π/3 2 π/3 माइनस पाई, जब घटाएंगे तो 3 पाई में से
माइनस पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है काट इनवर्स 4/3 बराबर x, तो काश 2x का मान ज्ञात करना है। काट इनवर्स 4/3 दिया है, बराबर में x है, तो काश 2x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं। काट इनवर्स में है ना, तो इसको इधर लाएंगे, तो काट x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। ये आपका क्या है, आधार है, ये आपका क्या है, लंब है। तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालेंगे तभी ना काश 2 थीटा का मान निकलेगा। तो कर्ण निकलेगा 4 चौक 16 प्लस 3 3 का 9, तो क्या हो जाएगा 25, 25 का क्या हो जाएगा 5, 25 का 5 हो जाएगा। अब काश 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो काश 2 थीटा का मान क्या कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग को 3 सूत्र पता होगा। इसका 4 सूत्र होता है, इसका 4 सूत्र होता है। तो किसी एक सूत्र से हम इसका मान निकाल लेते हैं। 2 काश स्क्वायर x माइनस 1 से निकाल लेते हैं। तो 2 काश स्क्वायर, आप लोग क्या कीजिए, काश x पे पावर कितना कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, -1 इतना कर सकते हैं। तो काट का पता है, तो आप लोग काश x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो काश x क्या होता है, आपका आधार बट्टे कर्ण होता है ना। आधार कितना है आपका 4 है, और कर्ण कितना है 5 है। तो इसके जगह पे 4/5 रखेंगे, 2 4/5 का होल वर्ग -1। तो इसको सॉल्व जब करेंगे, तो काश 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 4 चौक 16 और 5 5 25 -1। तो 16 दूना 32 माइनस कितना हो जाएगा 25 बट्टे में 25। जब घटाएंगे तो 7/25, 7/25, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका आखिरी क्वेश्चन एक और बचा हुआ है। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, काश इनवर्स 4/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4 है। क्या है, काश इनवर्स 4/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4 है। इसको हमें इसके बराबर दिखाना है। क्या हमें इसको इसके बराबर दिखाना है। तो मान लेते हैं, माना काश इनवर्स 4/5 बराबर क्या, कुछ भी मान लीजिए, थीटा मान लेते हैं, थीटा है। तो 4/5 बराबर क्या लिख सकते हैं, काश को उधर ले जाएंगे तो काश थीटा। अब हमें काश थीटा का मान पता हो गया, काश थीटा का मान पता हो गया। तो यहाँ से क्या निकल सकता है, ये आपका क्या है, आधार है, ये आपका क्या है, कर्ण है। आधार है, ये आपका कर्ण है। तो पहले लंब निकाल लीजिए। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। तो क्या हो जाएगा आपका 9 बराबर 3, इतना हो गया। आज लंब आपका 3 निकल गया, लंब 3 निकल गया। तो लंब आपका 3 निकल गया। तो यहाँ से आप लोग टेन इनवर्स जब इसको ले चले हैं, तो इसका टेन इनवर्स में मान कितना हो जाएगा, आपका लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका 3 निकला है, और आधार कितना है 4 है। यही ना सीखना था, रूट हो गया। राइट हैंड लेफ्ट को ले चले हैं, राइट ला दिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और अच्छे से अपना तैयारी करते होंगे। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आपको इसी भर चैप्टर में नहीं, किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो आप बता दीजिए, हम उसी चैप्टर को पढ़ाएंगे। आज आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आप भी आसानी से क्वेश्चन उठाएंगे, लाजवाब क्वेश्चन उठाएंगे, ताकि आपको वह जो क्वेश्चन बताएंगे वह आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव होगा। हम बोले हैं ना 90 न तो 90 प्लस, ये पक्का है, आपका जरूर आएगा यदि आप लोग हमारे साथ चलते होंगे तब। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।